डियर फॉलोअर्स, इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो इस हवाले से है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि उसका अपना ब्लॉकचेन हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आपने अगर एक्सचेंजेस से, जस्ट लाइक बाइनेंस एक्सचेंज की मिसाल लेता हूँ, बाइबिट भी हो गया, इसके अलावा ओकी एक्स भी हो गया। किसी भी एक्सचेंज से अगर आप किसी प्रोजेक्ट को यानी टोकन को उठा के आप किसी वॉलेट में कोल्ड और हॉट स्टोरेज जो भी हो गए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो अपने नेटिव चेन्स का इस्तेमाल करें। क्रॉस चेन्स को कभी इस्तेमाल ना करें। और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस प्रोजेक्ट का यानी उस टोकन का, जिस तरह ऑप्टिमिज्म हो गया, नियर हो गया, एल्गोरेंड हो गया, जिसके अलावा जो है आर्बिट्रम हो गया, इन नेटवर्क इन प्रोजेक्ट्स के यानी इन टोकन्स के अपने ब्लॉकचेन है। तो इनका इंतखाब करें अपने वॉलेट्स के लिए, क्योंकि वॉलेट्स की बड़ी फीसें होती हैं। अगर आप इनको ख़रीद लेते हैं और किसी क्रॉस चेन को इस्तेमाल करते हैं और क्रॉस चेन का इस्तेमाल करने से आपकी बड़ी फीसें लग जाएंगी। तो अगर आप एक्सचेंज के अंदर ट्रेड्स करते हैं टेम्परेरी, दैट्स फाइन, फिर इशू नहीं है। फिर आप अगर फिर क्रॉस चेन का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल तब पैदा होता है जब आप ट्रांसफ़र करते हैं वॉलेट्स में। दिस मीन्स दैट यू वांट टू होल्ड दोज एसेट्स, दोज प्रोजेक्ट्स और टोकन्स। ठीक है, आप इसको सेल आउट नहीं करना चाहते, आप होल्ड करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। उस इस टाइम जो है आपने बड़े एहतियातन वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो फंडामेंटली हो, चाहे वो टेक्निकली हो। आपने इनको देखना है प्रॉपरली। CMC कॉइन मार्केट कैप के अंदर आप इसको स्टडी कर ले, इनका कॉन्ट्रैक्ट देख ले, इनका जो है कौन कौन से वॉलेट्स जो है इसको वो कंपेटेबल है, इनको वो करते हैं, इनके जितने भी वो है कौन कौन से चेन पे ये जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फिर आप इसमें नेटिव चेन चेन का इस्तेमाल करें। सपोज मैं APE की बात करता हूँ। अब APE का अपना कोई चेन नहीं है, ये इथीरियम को इस्तेमाल करता है या फिर ये BEP20 को इस्तेमाल करता है। तो इसका नेटिव चेन जो है वो इथीरियम है, BEP20 नहीं है, जो कि BSC यानी BNB चेन है। अब BNB चेन को यूटिलाइज करके आप APE को ट्रांसफ़र करते हैं अपने वॉलेट में। एग्जांपल लेता हूँ ट्रस्ट वॉलेट की, तो ऐसे ना करें। इनका अपना नेटिव चेन जो है वो इथीरियम है, BEP20 नहीं है। सपोज खुदा ना ख्वास्ता कहीं ना कहीं अगर बाइनेंस कोलैप्स होता है या कहीं मसले आते हैं, तो उस टाइम अगर अपने वॉलेट से फिर अगर आपने अपने APE को ट्रांसफ़र करना हो तो शायद BNB का जो BSC चेन है वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सचेंजेस उसको सपोर्ट पर नहीं करते। इथीरियम इसका नेटिव है, तो नेटिव को इस्तेमाल कर ले ताकि फिर विड्रॉवल में यानी आप सेल करना चाहते हैं किसी दूसरे एक्सचेंज में, यानी आप OKX में करना चाहते हैं, तो OKX आपको ये क्लियरली बताता है कि अगर आपने APE रिसीव करना है तो आपने इथीरियम के थ्रू करना है, इथीरियम चेन को यूज़ करके। BEP को सपोर्ट हम नहीं करते, जबकि आपने उसको स्टोर किया है BEP20 यानी BNB स्मार्ट चेन के अंदर। इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें कि क्रॉस चेन का इस्तेमाल ना करें। आप हमेशा अगर सेव करना चाहते हैं, एक तो नेटिव चेन का इस्तेमाल करें, चाहे आपकी फ़ीसें लग जाए। ठीक है, क्योंकि फ़ीस आपका वन टाइम होता है। जब आप वॉलेट में चेंज करते हैं, आप उसको ट्रेड स्वैप्स नहीं करते, करते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं करते। अगर आपके टॉप प्रोजेक्ट्स है तो आपको इतना टेंशन नहीं होगा। हाँ, अगर आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हो जो कि ज़्यादा वोलेटाइल हो, जिसके ऊपर काफ़ी वोलेटिलिटी और ये चीज़ें ज़्यादा हो, तो उसमें ये होता है कि बंदा स्वैप कर लेता है, बड़ी फीसें दे देता है माइनर्स को। उस से बचने के लिए एक तो टॉप प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करें, जैसे ऑप्टिमिज्म का नाम मैं लेता हूँ, जिस तरह नियर प्रोटोकॉल का मैं नाम लेता हूँ, जैसे मैं एप्टोस का नाम लेता हूँ, जैसे मैं एटम का नाम लेता हूँ, जैसे मैं एवलांशी का नाम लेता हूँ, जैसे मैं पोल्का डॉट का नाम लेता हूँ, चेन लिंक का नाम लेता हूँ, सोलाना का नाम लेता हूँ, इथीरियम का नाम लेता हूँ, बिटकॉइन का नाम लेता हूँ। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी मतलब 20-20 साल चल सकते हैं और चलेंगे। इनके काफ़ी बड़े बड़े गोल्स हैं, बहुत बड़े फंडामेंटल स्टडीज़ के कर ले तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि इन प्रोजेक्ट्स की अहमियत क्यों है। कंपैरेटिवली आप उन वोलेटाइल
प्रोजेक्ट्स में चले जाएँ, जहाँ उनका जो है फंडामेंटल स्टडी जो है वो आपको इतना अट्रैक्ट नहीं करेगी। हो सकेगा आपके ट्विटर, आपके डिस्कॉर्ड वगैरह में जो है कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ये काफ़ी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने नेटिव चेन का इस्तेमाल करना है, क्रॉस का नहीं करना। मैं खुद गलती कर चुका हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने खुद एपीई को ट्रांसफ़र किया बीएनबी स्मार्ट चेन के थ्रू अपने ट्रस्ट वॉलेट को। अब वहाँ पे उसका जो क्वांटिटी तो शो हो रहा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है यानी कितने डॉलर की ये एपीई कॉइन है, तो वो शो नहीं हो रहा। ये एक गेमिंग प्रोजेक्ट है, इसकी फंडामेंटल स्टडी कर ले। तकरीबन इसकी 33% सर्कुलेशन सप्लाई अभी मूव कर रही है और काफ़ी अच्छी खासी जो है मैक्सिमम सप्लाई है, और ये $40 से जा गिरा है $0.9 तक। तो अभी $1.6 पे चल रहा है। सो कहने का मकसद ये है कि जब भी अगर आप अपने वॉलेट्स का इंतखाब करते हैं, चाहे ये एक्सोडस हो, चाहे मैं हॉट वॉलेट्स की बात कर रहा हूँ, होल्ड स्टोरेजेस जितने भी हो, एक्सोडस हो, अगर आप कोल्ड में करना चाहते हैं टेंगम, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके साथ फंड ज़्यादा है तो उसमें कर लें क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर है कंपैरेटिवली हॉट वॉलेट्स के। क्योंकि हॉट वॉलेट में कभी कभार मिस्टेक हो जाता है। तो आपके साथ ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, वट जो भी है, आप हमेशा जो है नेटिव चेन का इस्तेमाल करें। बाइनेंस को ना देखें, आप इसको देख लें कि अगर आपने एआरबी को यानी आर्बिट्रम को आपने चेंज करना है ट्रस्ट वॉलेट में या आपने मेटामास्क में, तो आप आर्बिट्रम का अपना नेटवर्क उठा के उसको ट्रांसफ़र कर दें वहाँ पे। तो खुदा ना ख्वास्ता कहीं ना कहीं बाइनेंस को कुछ होता है या क्या होता है, तो आपके साथ कहीं और एक्सचेंजेस भी है, वहाँ पे आप इजीली विड्रा कर लेंगे। लेकिन आप अगर बाइनेंस का चेन इस्तेमाल करते हैं और आप आर्बिट्रम को ट्रांसफ़र करते हैं, तब जाके किसी और एक्सचेंज में ये सपोर्ट नहीं होगा। इसको आप सुन लें, ये फिर सपोर्ट नहीं होगा। आप इसको ट्रांसफ़र करने के नहीं कर सकेंगे, वो उसको सपोर्ट ही नहीं करती। आप OKX को देख लें, वहाँ पे आप देख लें, वो कहते हैं कि हम टोकन्स तो रिसीव कर लेंगे लेकिन वो बीएनबी चेन के थ्रू हम रिसीव नहीं करेंगे उनको। वो आप उसको कर ले, बाइनेंस के अंदर कर ले, और बाइनेंस तो आपका गायब हो चुका है। खुदा ना ख्वास्ते इस तरह होता है क्योंकि उसके अंदर केसेस चल रही है। आप उसका जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का केस देख लें, तो उसके अंदर काफ़ी वो चल रहे हैं। तो मैं एक सेफ साइट की बात कर रहा हूँ कि आप अपने सेफ साइट को देख लें। फीस इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो पोर्टफोलियो है, आपकी जो टोटल फंड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत आपकी जो है जो 1-2% फ़ी होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको देख लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।